अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ जे मिसेस बिलाल। एवरीबडी नोज, जो मुझे देखते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, अच्छे में बुरे में, वैसे तो मोस्टली पॉजिटिवली ही देखते हैं। तो सबसे पहले तो हर वीडियो में मैं कहती हूँ थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं हर उस शख्स को जो अपनी ज़िंदगी, ज़ाहिर है सबके पास अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मसरूफियात हैं, उसके बावजूद अगर आप उस मसरूफ़ ज़िंदगी में से, मैं कहती हूँ, किसी के लिए कोई टाइम निकाल रहे हैं या अपना टाइम दे रहे हैं, तो टाइम इज़ ब्लेसिंग जो आपको किसी अपने से मिलता है। तो थैंक यू सो मच टू सपोर्ट मी आउट, आइदर इट्स टिकटॉक, आइदर इट्स यूट्यूब चैनल। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन टू ऑल माई सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंट, फ्रेंड्स, कोलीग्स एज वेल एज, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज फ्रेंड लोग पे आई हूँ, तो सोचा कि कुछ दिन से असल में यहाँ पे ऑब्वियस अभी भी थोड़ा सा गला कंजक्शन में है, तो बोला नहीं जा रहा था, थोड़ा बस ड्राउजी सी फीलिंग थी, और ये पूरी सर्दियों चलेगी, शदीद ठंड। तो आई गेस मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा हो, पर पता नहीं। तो इस वजह से नहीं आ पाई, आंखें बिल्कुल अजीब रोई भी हो रही थी। मैंने कहा लोग बोलेंगे हाय इनके शौहर ने इन पर जुल्म किया है, या जो देखना चाहते हैं रोता हुआ वो खुश हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैं उनको खुशी क्यों दूँ। खैर, जोक्स अपार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक मैंने फ़ील किया है, मैंने ज़ाती तौर पे फ़ील किया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आई रियली डोंट नो। और मैं किसी भी चीज़ को जब भी कभी कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ या आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, तो वो पत्थर पे लकीर नहीं होती। वन थिंग व्हाट आई विल क्लियर टू एनी बडी, के पत्थर पे लकीर सिर्फ हमारे अल्लाह ताला की ज़ात है, उसकी कही बात है, हमारे नबी की बात है, हमारे अम्बियाओं की बात है, या हमारा कुरान पाक है, ठीक है। जो पत्थर पे लकीर है, जो जिससे हम डिनाई नहीं कर सकते, जो कभी बदल नहीं सकता, ठीक है, जो हुर्फ आखिर तक, नस्ल आखिर तक चलेगा। तो इसलिए मैं किसी की भी बात, ज़ाहिर है वो हुर्फ आखिर नहीं हो सकती, वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन होता है, या आपकी अपनी लाइफ में आपने जो फ़ील किया होता है। तो मुझे होता है कि मैं ये चीज़ डिस्कस करूं, और मुझे ये चीज़ बहुत तकलीफ़ भी दे रही थी कुछ टाइम से, कि मैं, क्योंकि आपने ये सुना है ना कि आपके अपनों का ना बहुत बुरे वक्त में या तो पता चलता है, बहुत अच्छे वक्तों में तो ज़ाहिर है आपके सब अपने होते हैं, कुछ बाय नेम होते हैं, बराए नाम, ठीक है, ऐसे करके, और कुछ होते हैं जो एक्चुअली आपके लिए आपके अपने बनकर दिखाते हैं। और उन अपनों में आपका ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी नहीं होता, वो अपने इज़ लाइक आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कोई भी वेल विशर्स, आपका अचानक। और वही वाली बात है कि हमारी दुआएं ही उनके दिलों में हमारी खैर डालती हैं, इससे भी मैं कोई वो नहीं करती। लेकिन मैंने बहुत ही अपनी, जब मेरा बैड टाइम आई मीन ज़ाहिर लाइफ में सबके आता है, बिफ़ोर मैरिज आपको असल में बैड टाइम और सेक्रीफाइसेस का पता नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट ऑफ आवर लाइफ, ज़ाहिर हम जब पैदा होते हैं तो हम, हर कोई जो है वो गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं होता, सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता, और ना तो एक घर में सारे बहन भाइयों के, बहनें हैं तो उनके सबके नसीब सेम नहीं होते आफ्टर गेटिंग मैरिड, और अगर वो भाई हैं तो सबकी एक सी अर्निंग, एक सी पोजीशन, एक सी पोस्ट भी नहीं होती, सबके अपने मेंटल हेल्थ, सबकी अपनी अपनी अल्लाह ताला, अगर देखें अल्लाह ताला दुनिया में सबको अमीर कर देता, तो हम तो गरीब, आप अमीर जो हैं वो गरीबों की मदद कैसे करते, और अगर सबको अल्लाह ताला गरीब कर देता तो फिर सबकी सपोर्ट, हर चीज़ अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई है, तो लेकिन उसको ना एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लाइक अगर जब, खैर मेरा जब एक होता है बीच में, ज़ाहिर सेक्रीफाइसिंग लाइफ तो ऐसा नहीं है कि हमने लाइफ में देखी होती है, और मैंने देखी है विद आवर फादर, पेरेंट्स एंड ऑल, सब ने देखी होती है लाइफ, और मैं इस चीज़ को बहुत दिल से ओन करती हूँ दैट मेरे बाबा एक बेसिक टेलर थे, बहुत अच्छे प्रोफेशनल टेलर थे, आउट ऑफ कंट्री भी जाके काम किया, सब किया। वो मैंने एक कोटेशन देखा था और उसमें पढ़ा था कि आप ये ना सोचो कि आपके पेरेंट्स ने आपको कम दिया, ज़्यादा दिया, कि कभी कभी कहते हैं ना उसके पास तो गाड़ी बंगला भी है, मेरे पापा ने मुझे क्यों। आप ये देखो कि उनके पास जो भी था उन्होंने वो आपको दिया। एंड मैं जब भी अपने पेरेंट्स के बारे में बात करती हूँ, माई मम्मा इज़ अलाइव अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाबा भी दुनिया में नहीं है, मेरे पापा, तो मैं जब भी इनके लिए बात करूँगी, मैं अपनी फैमिली के लिए जब भी बात करूँगी, तो मैं रो पड़ती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। वो मेरे रिश्ते वो जो भी हैं, वो मेरी बहनें हैं, भाई है, क्योंकि माशाल्लाह से एक ही है, तो मेरे बहनोई या मेरे बच्चे सबके, मेरी अम्मी पप्पो, तो
इन रिश्तों के लिए मैं जब भी डिस्कस करती हूँ इनके बारे में, क्योंकि ये मेरे लिए जो है वो एसेट है ऑफ माई लाइफ ना। तो मेरे खुशी के आंसू या मैं ये आंसू ना मेरे ब्लेसिंग्स हैं, मतलब ये मैं गम में नहीं बहा रही, ये मेरी फैमिली के होने की ब्लेसिंग की वजह से। बट सम हाउ कुछ पार्ट में, अच्छा मैं फिर ये कह दूँ कि मैं अपनी फैमिली से हटकर एक बात कर रही हूँ, और ये बहुत लॉजिकल बात मुझे लगती है। सबके पेरेंट्स, सबके भाई बहन, हर रिश्ते में ये चीज़ मैंने नोट किया कि ख़ानदान में ना दो बातें मुझे करनी है बेसिकली, और बहुत फ़ील होती हैं मुझे, मैं बहुत जल्दी ना फ़ील कर लेती हूँ, मुझे बहुत क्योंकि मैं ख़ुद लोगों को ना बहुत बढ़ के सपोर्ट करने वाली, प्यार करने वाली, परेशानी में कोई है, मेरी बहन, मेरा मेरा भाई या मेरे मेरे बच्चे या कोई भी, मैं बहुत जल्दी गले लगाने वाली, मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ इन माई लाइफ, इन माई रिलेशनशिप्स। तो मैं वो एक्सपेक्ट करती हूँ ना कि बाहर के लोगों से, या जिसके साथ मैंने बहुत किया है, पर मैं अपने ही घर में नहीं देखती, मैं हर जगह देखती हूँ। आप ये नोट कीजिएगा, और अगर आप इनमें से हैं तो अपने ज़मीर को थोड़ा सा जगा लीजिए कि एक घर में, ये मैंने बहुत पहले एक बात की थी ना कि एक घर में औलादों के साथ बहुत वो किया जाता है कि बस जो आज के दौर में बस जो पैसे वाला है ना वो बेस्ट है, वो औलाद हो, वो भाभी हो, वो बहन हो, ऐसा कहीं घरों में है। एक चीज़ मैंने जो नोट की कि यार आपके ख़ानदान में आपके अपने हैं, और ऐसा क्यों होता है, कुछ बहुत एक्सट्रीम रिच भी होंगे, कुछ एक्सट्रीम लेवल पे डाउन भी होंगे, आप उनकी सपोर्ट तो कभी नहीं बनते। और ये अलमिया है, ये मैं ज़ाहिर एक से तो कंप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जब उनकी बेटी या उनके बेटे या उनके कोई क्राइसिस आएंगे, उन पे ढोल ज़रूर बजाते हैं वो रिश्तेदार या वो फैमिलीज़ या वो जो भी है। अब वो भले एक घर में रहने वाले भाई बहन और बहू की बात हो रही हो, एक ही फैमिली की, या मैं पूरे ख़ानदान की अगर बात करूँ तो उनमें भी ऐसा क्यों है। वो कहते हैं ना कि उस बात से मुझे ये फ़ील हुआ कि जब मर जाता है कोई शख्स, वो बिस्तर मर्ग पे जब तक है तब तक ना मिलने भी नहीं जाएंगे। और मैंने तो ये अपने बहुत करीब के कुछ रिलेटिव्स में देखा। आई एम सॉरी, मेरे कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जो मैंने देखे, और ऐसा नहीं कि क्या हम ऑब्ज़र्व नहीं करते कि बिस्तर मर्ग तक तो आप पूछो भी ना कि इसने दवा भी ली है, इसके पास दवा के पैसे हैं कि नहीं है। और ज़ाहिर है आपने अपने सगे रिश्तों के साथ जब ये देखा होता है, आई एम अगेन सेइंग कि मैं अपने भाई बहनों की बात नहीं कर रही बट मैंने बहुत करीबी देखा अपने रिश्तेदारों में कि जब बिस्तर मर्ग तक कोई है, उसके पास मेडिकेशन के पैसे नहीं है, तो कोई ख़ानदान आगे नहीं बढ़ेगा ना। और बल्कि ज़रा ना कॉन्टेक्ट्स कम कर दिए जाते हैं कि ऐसा ना हो ये कोई पैसा मांग ले। क्यों यार, बहुत गहरी बात हुई थी कि जब कोई ज़िंदा होता है तो उसकी ख़बर कर लो, बनिस्बत उसके जनाजे पे हम खाना करेंगे और हम खाना करेंगे, ये ताल्लुक़ नहीं होते। और वाकई में मैंने फिर ये देखा कि जब जनाजे बिछे हुए हैं तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैंने पहले कह दिया था नाश्ता देने का, तुमने क्यों दिया। मैंने पहले कहा था कि मैं भाई, जस्ट सपोज उस घर की अगर वो औरत है तो उससे कहा था नहीं भाई देखिए हमने पहले कहा था आपसे नाश्ते का, क्योंकि ना वो दिखावा करना होता है दिखावे के रिलेशनशिप्स होते हैं, और जो इस तरह से लड़ रहे होते हैं ना उस वक्त वो दिखावे वाले, और वो क्या हमें नहीं पता होता, वो आपके बाप या माँ के लिए या किसी बुरे वक्त में आपके साथ खड़े नहीं होते, खड़े होना तो दूर वो आपको पूछते तक नहीं है, लेकिन जनाजे के टाइम पे अरे हमने तो बहुत किया, हमने तो खाने का भी किया, हमने आज दोपहर का खाना हमने किया, स्वयं हमने किया। यार आप जिंदा रिश्तों को निभा लें, अगर आप जिंदा रिश्तों को अपनी पॉकेट से चंद चंद थोड़ी सी इमोशंस, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा एहसास, और इफ़ यू कैन आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे, आपके वो रिश्ते खिल उठेंगे। हमारे यहाँ तो लेकिन ये तरीका चला आ रहा है कि जो ड्रेस मैंने पहनी है वो ड्रेस कोई और नहीं पहन सकता। आई एम सॉरी, माई हस्बैंड्स कॉल। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पहला तो ये मैसेज कि प्लीज़ अपने रिश्तों में ना, अगर आप ज़िंदगी में कर सकते हैं अपनों का एहसास तो करें। मरने के बाद ना चावलों की देख के लिए ना लड़ें, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी आपके रिश्तों को, आखिरी वक्त तक मेडिसिन की और मोहब्बत की सपोर्ट की ज़रूरत थी। ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप किसी की मदद कर ही रहे होते हैं, और मोस्टली फाइनेंशियली की बात कर रही हूँ, रिश्तेदारों की, कुलीग्स की, मैं कुलीग्स की भी बात कर रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मेरी लाइफ में हुआ है, दैट्स वाई आई सेड दिस कि आपने जब फाइनेंशियली किसी की मदद कर दी है तो खुदा के लिए उसको जताएं नहीं, उसको दुनिया में ढंडोरे नहीं पीटे, और या तो वो काम नहीं करें, ठीक है, सोशल वर्किंग के नाम पे वो काम नहीं करें, और अगर कर दी है तो फिर ये क्यों सोचना, और ये सोच इतनी वर्स्ट मुझे लगती है
कि एक तो दुनिया को बताना, अरे मैंने तो उसको इतने पैसे भेजे, मैंने तो उसको इतना ये किया, मैं तो, हमने उसके बच्चों को तो हमने ही पढ़ाया है, वो देखो ज़रा, ये वर्ड्स देखें, देखो ज़रा, मेरी बेटियां या हम लोग ब्रांडेड पहनते हैं और उनकी मदद हम ही कर रहे हैं, और वो लोग भी देखो आए बड़े ब्रांडेड कपड़े जी पहनेंगे। अगर अपने घर कोई चीज़, अब ज़ाहिर है चीनी पत्ती चाय आपके घर ब्रांडेड ही आती है ना, वो किसी ने अगर देख ली और उस शख्स ने देख ली जो आपकी हेल्प कर रहा है, वो कहेगा अरे हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, इनके तो मस्तियाँ मजाक ही नहीं ख़त्म हो रहे। मेरे यहाँ डॉलर्स का फ्रिज है, इसके यहाँ भले छोटा है बड़ा है, मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि इसकी तो मदद हम कर रहे हैं, इनको तो सपोर्ट ही हम कर रहे हैं, और देखो ज़रा याशी लगी हुई है। तो जिसम आप ये सोच के देखें, मदद का मतलब पता है क्या होता है, लाइक अल्लाह ना करे मैं कोई बड़ा नहीं बोल रही हूँ, मेरे दिल में ऑलरेडी मेरा दिल बहुत नरम है, प्लस मैं जब से सूरह बकरा की तिलावत पे आई हूँ ना, मेरे दिल में एक्सट्रीम नरमी आ गई है। मैं कहती हूँ आपके सामने कोई आपको, हाँ ये कि उनसे रिश्ते नहीं रखती फिर, लेकिन फिर मैं उनके साथ कुछ ताल्लुकात भी नहीं रखती, ठीक है। कुछ बुरा नहीं कहती, गिव अप करके आगे बढ़ जाती हूँ, लेकिन मेरा दिल सबके लिए बहुत नरम है। मैं किसी के साथ कर दूंगी ना, तो फिर मैं चाहती हूँ कि ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, और उसके चेहरे पे स्माइल आए। आपकी मदद का मतलब उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, उसकी ज़िंदगी में जो जो कमियाँ थी वो पूरी हो जाएं। दिस इज़ कॉल्ड मदद ना, नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मदद का मतलब होता है, जो मैंने अपनी लाइफ में मोस्टली, जबकि ज़ाहिर है जो मेरी फैमिली, मेरी सिबलिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है, मैं कहूँ अगर, तो ब्लेसिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे को ऐसे ढांप लेना कि मतलब पता ना चले कि कौन इस वक्त मसले में है या परेशानी में, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड तरबियत, और ये मेरे पेरेंट्स ने हमारी की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो आपके अदर रिलेशनशिप्स हैं ना, आपका ख़ानदान, आपकी ससुराल, आपके कुलीग्स, रिलेटिव्स, मोहल्लेदार, जो आपकी मदद के लिए आता है ना, अब उसने अगर थोड़े वक्त के लिए आप पे खाने की मदद कर दी हो, लाइक अरे मैंने उसके कितने दिन खाना पहुंचाया, मैं बैठ के कुछ दिनों बाद सुन रही होती हूँ कि यार इसने उसकी मदद की थी, रोते हुए शख्स की मेडिसिन के अगर पैसे दे दिए थे, या उसने आपको खाने के लिए कुछ दिन सपोर्ट कर लिया आपने उसको, आपने क्यों एक्सपेक्ट, अच्छा उसके घर फिर अगर वो इतना डरा हुआ होता है जिसकी मदद हो रही होती है, तो ज़ाहिर है वैसे ही नज़रों से गिरा हुआ होता है ना, लेकिन आपने उसको अगर देख लिया है कि अच्छा इसके यहाँ चिकन बन रही है, क्यों बन रही है, इसको तो हम मदद कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं तो शुक्र अदा करें कि आपकी मदद काम आ रही है, उसने हंसना सीख लिया है, उसने खुश रहना सीख लिया, उसकी ज़िंदगी से मसले दूर हो रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें, मदद करें, और वो सपोर्ट किसी भी तरह की हो, किसी के ज़ख़म पे मरहम लगा सकते हैं, किसी को 2 वक्त की रोटी अगर आप खिला पा रहे हैं, किसी को, किसी के बिल्स अगर आप पे कर पा रहे हैं, किसी की मोरल सपोर्ट अगर आप कर पा रहे हैं, किसी को बीपी और एनजाइटी से आप निकाल सकते हैं अल्लाह के कलाम से, उसको 2 घंटे या 1 घंटा देकर उसको जतलाएं मत। और ये एक्सपेक्ट क्यों करना कि मैंने इसको 5,000 10,000 की मदद की है तो यार ये तो मतलब ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी पहन रहा है, वो भी पहन रहा है। आपको क्या पता, आपको क्या पता कि वो जो पहन रहा है वो भी तो उसे किसी ने मदद पे दिया होगा ना। आप पैसों की कर रहे हो, किसी ने कपड़ों की कर दी होगी, या आपने कपड़ों की किसी ने खाने की कर दी होगी। तो अपनी की हुई मदद को ना ढूंढे मत कि ये कहाँ कहाँ मेरा पैसा खर्च कर रहा है, और इसके पास ये क्यों है, इसके पास वो क्यों है। नहीं, आप वो करना छोड़ देंगे, वो हंसना छोड़ देगा। और अगर ठीक है आपको लगता है कि आपके ही करने से सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप ना करें, बेटर है करके जताएं मत, और उससे ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो अगली बार भी वो ज़िंदगी भर रोता ही रहे। आप तो खुश हो ना कि आपकी मदद से वो फूल रहा है, फल रहा है, खुश रह रहा है, एंजाइटी से बाहर आ गया है। इतनी सी भी नहीं की अगर आपकी काम आ गई है, तो तब काम आती है जब वो खुश रह रहा है, उसके हालात बेटरमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो इट्स गुड थिंग। सपोर्ट करें तो दिल से करें, वरना प्लीज़ ये एहसान किसी पे ना करें। इंसान अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है। एक तो वो देखें, आप खुद सोचें, कोई आपसे मदद ले रहा है या आप किसी की मदद कर रहे हो, वो ऑलरेडी ना बहुत बहुत डाउन हो चुका होता है कि आप किसी, अल्लाह ताला कभी किसी को किसी का मददगार, मतलब किसी को किसी की ज़रूरतमंद ना बनाए, ठीक है। और अगर आपने उसकी मदद कर दी है तो उसकी सफ़ेद पोशी को, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें। ये बहुत दिन से मेरे दिमाग में, दिल में बात आ रही थी, मैं लाइवली देखती होती हूँ चीज़ें, तो प्लीज़ रोक दें, अपनी मदद रोक दें, अपनी हेल्प रोक दें, लेकिन ये हरकत ना करें। और जिनकी आंखें बंद हैं अपनों से, अपने सगे रिश्तों से, कि आपका सगा रिश्ता कुछ खा रहा है, पी रहा है, नहीं खा रहा, प्लीज़ उनको पूछें। देखें, आप लाख कमा रहे हैं और अगला कुछ हज़ारों में कमा रहा है, 50,000, तो आपका लाख फिर भी ज़्यादा है ना। आप उसमें से कुछ सपोर्ट कर देंगे, आप पे बुरा वक्त नहीं आएगा। जो करोड़ों में खड़ा है गाड़ियाँ लेकर, कोठियाँ लेकर, वो अगर लाख भी किसी की बीमारी में दे देगा तो उसने कुछ ज़्यादा नहीं किया। मैं नहीं समझती ये सब। खुश रहें, आबाद रहें। मेरा मैसेज आज यही था, बहुत दिनों बाद आई थी और बहुत डिसहार्ट थी कुछ चीज़ों को लेकर, इन्हीं टॉपिक्स को लेकर, तो इसलिए
मैंने ये सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ, आप मेरी फैमिली हैं और मैं जैसे अपनी अम्मी के आगे बहुत खुल के बैठ जाती हूँ ना डिस्कस करने के लिए, तो वैसे ही सेम आप लोग हैं मेरे लिए, बहुत मुतबर है मेरे लिए। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें और अपनों का सहारा बने। मैं ये नहीं कह रही कि गरीब का सहारा बस अमीर ही बने। मेंटल डिसऑर्डर में कोई है, मेंटली फिजिकली परेशान है, तो उसकी मोरल सपोर्ट बन जाए, भूल जाए अपने लड़ाई झगड़े। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिए।